नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 19 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, डीएलएड के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से समस्त प्रधानाचार्य केंद्राध्यक्ष, और इसमें जो है जो परीक्षा केंद्र है उसकी सूची जो है वो संलग्न की गई है कि किसे परीक्षा सेंटर बनाया गया है। उसके साथ ही एक बहुत बड़े बदलाव की बात भी इसमें की गई है, उसको हम नोटिफिकेशन में आगे बात करेंगे। इसमें बात किया गया है बीटीसी परीक्षा 2013, 14, 15, 17, 18, 19 अवशेष अनुत्तीर्ण और सेकंड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 जो है उसकी परीक्षा संपादित कराए जाने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश। इसमें बताया गया है सभी बैचेस को संबोधित करते हुए कि उनकी जो भी अवशेष है या जो अनुत्तीर्ण है बैक पेपर, उनकी परीक्षाएं होंगी, और जो सेकंड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2022 है उसकी परीक्षा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगी। और जो परीक्षा कार्यक्रम है यानी कि स्कीम है, ये मैंने आज ही सुबह टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज दी। पूरी स्कीम यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च कर लीजिएगा, आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा। आगे ये भी बताया गया है कि परीक्षा को सुचारू रूप से करने के लिए क्या क्या जो है वो जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या जो है वो सुविधाएं होंगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड की बात की गई है, यानी कि प्रवेश पत्र की बात की गई है। दिनांक 22/4/2022 यानी कि 22 अप्रैल 2022 को जो है जो भी डाइट या निधि संस्थान का लॉगिन है उसकी वेबसाइट जो है जिस भी बैच से संबंधित है उसके लिए अलग अलग वेबसाइट जो है वो है, उसी पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसे डाइट या निधि संस्थानों के प्राचार्य जो है वो डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड जो है इसे नहीं कर सकते हैं। निजी संस्थान द्वारा प्रवेश पत्र जो प्राचार्य है वो डाइट से हस्ताक्षर और मुहर अंकित कराने के बाद जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि उसके बाद आपको जो है वो दिया जाएगा। बाकी केंद्र पर क्या सारी व्यवस्थाएं होंगी उसकी बात की गई है, ये आपके लिए उपयोगी इतना नहीं है। इसमें और नीचे अगर बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर एक चीज ये भी देख लीजिएगा कि परीक्षा में आपको बिना प्रवेश पत्र के शामिल होने को नहीं मिलेगा, तो अपनी फोटोकॉपी वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो रखिएगा। बाकी परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पहले परीक्षा केंद्र जो है वो बंद हो जाएगा, और जब आपके 15 मिनट शेष रह जाएंगे परीक्षा समाप्त होने में तो जो भी कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी वो आपको जो है वो सूचित करेगा। ये भी लिखा है कि परीक्षा प्रातः 10 बजे से स्टार्ट होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पहले यानी कि 9:40 जो है सभी परीक्षार्थी केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं, अपना निर्धारित समय ग्रहण कर लें। तीसरा, चौथा और षष्टम सप्तम प्रश्न पत्र मात्र एक एक घंटे के होंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए उनके मध्य जो प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल होता है उसको यहाँ पर घटाया गया है। इसी की मैंने बात की कि सबसे बड़ा बदलाव अभी तक के डीएलएड के इतिहास में जो है किया गया है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे नोटिफिकेशन का, जिसको ध्यान से समझ लीजिए कि कहने का बात क्या की गई है। जैसे पहले परीक्षाएं जो एक एक घंटे वाली होती थी उनके बीच में 1 घंटे का गैप जो है वो होता था, अब वो 1 घंटे का गैप हटा करके उसे 30 मिनट जो है वो कर दिया गया है। और 30 मिनट तक ही यहाँ पर जो है वो चीजें सीमित नहीं रखी गई। आगे ये भी बताया गया है कि जिससे परीक्षार्थी दोनों पाली की परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर जाएं, और उक्त के संदर्भ में और क्या व्यवस्था अपनाई जाएगी, तो जिन प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट का होगा उनके जो परीक्षार्थी हैं उनको पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। ऐसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा कक्ष स्थान पर ही बैठे रहेंगे, यानी पहला पेपर हुआ उसके बाद बीच में अगर आधे घंटे का गैप है, क्योंकि अब तो 1 घंटे की जगह उसको आधा घंटा कर दिया गया है, तो आधे घंटे का गैप जिन पेपर में है उनमें आप परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद अगली जो परीक्षा आधे घंटे वाली होगी उसमें भी आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये मेन जो कारण है इसको रखा गया है ताकि नकल को रोका जा सके, क्योंकि जो पेपर आपके लीक होते हैं यहाँ पर वो परीक्षा से लगभग आधा घंटा पहले ही आपको लीक होते देखने को मिलते हैं। पर एक इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि कुछ छात्र ऐसे हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, किसी को भूख लगी है, कुछ खाने पीने वाला नहीं ले जाता है, कुछ लोग बाहर से खाते हैं, तो उन चीजों के संदर्भ में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बाकी आगे ये भी लिखा गया है जिन परीक्षार्थियों की दोनों पालियों में परीक्षा है उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थियों के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने का उपरांत ही परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। लास्ट में ये भी लिखा गया है कि जो भी आपकी परीक्षा
में उत्तर पुस्तिकाएं होंगी वो सफेद कपड़े में अलग से सील्ड होंगी। पैकेट के ऊपर परीक्षा का नाम, पंजीकृत छात्र संख्या, उपस्थित छात्र संख्या, ये सारी चीजें भी अंकित होंगी। बाकी यहाँ पर इंतजाम वगैरह की बात जो है वो की गई है। अब ये भी यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को जारी किया गया था और आज आपको देखने को जो है वो मिल रहा है। अब ये लिस्ट भी इसमें जारी की गई है साथ में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। इस लिस्ट में आपका परीक्षा केंद्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में किनको बनाया गया है उसकी पूरी लिस्ट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे आगरा में अगर आप देखेंगे, अलीगढ़ में देखेंगे, मथुरा है आपका, फिरोजाबाद, ये लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को जहाँ जहाँ भी आपका सेंटर बनाया गया है, जैसे इटावा बनाया गया है, तो वीडियो को रोक करके इस लिस्ट में जो संबंधित कॉलेज है उनको पढ़ सकते हैं। बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, जेपी नगर हो गया, बिजनौर हो गया आपका, कानपुर नगर है ये, औरैया में जो है ये सब कॉलेज है। मेरठ जो है इसमें ये है, गाजियाबाद ये हो गया, सहारनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और सभी में सामने सीट भी दे रखी है, नंबर ऑफ सीट कितनी वहाँ पर अवेलेबल है। इसी प्रकार प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, देवरिया है, बस्ती है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, गोंडा है, बांदा है, और बांदा यहाँ भी है, बांदा और वाराणसी है। तो इतनी ये पूरी लिस्ट है। और जो भी यहाँ पर आप लिस्ट नहीं देख रहे हैं, यानी कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, उनके जो सेंटर है उसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए कि उन्नाव आपको नहीं देखने को मिल रहा, तो उन्नाव का सेंटर लखनऊ आ जाता है। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और ये लिस्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं विमल सिंह 17Z जो है वो सर्च करके। और जो ये स्कीम है लास्ट में, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो सुबह ही मॉर्निंग में जो है वो भेज दी है। अब बात करते हैं आज की न्यूज अपडेट। तो सबसे पहली अपडेट है, डीएलएड जो छात्र हैं उनको कराना होगा, छोटे बच्चे जो हैं उनका दाखिला। तो उसकी में ही प्रोजेक्ट वर्क में शामिल जो है वो की गई है जिम्मेदारी, इसके अंक भी मिलेंगे। लखनऊ से न्यूज है, और इस तरीके के कार्य छात्रों के द्वारा पहले भी जो है वो कराए जाते रहे, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज, बीएड प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी, सभी 75 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा। आवेदन शुल्क में 33% कटौती भी जो है वो की गई है। और उत्तर प्रदेश के सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 1000 रुपए शुल्क रखा गया है, विलंब शुल्क 1600 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 500 रखा गया है, विलंब 800 रखा गया है, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए 1000 रुपए जो है वो रखा गया है, और ये विलंब भी 1600 रुपए है। बाकी तारीख हम आपको ऑलरेडी सारी बता चुके हैं। अगली न्यूज है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को प्रतियोगियों ने शुरू किया आरटीआई अभियान। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती की मांग को लेकर जो बेरोजगार युवक हैं उन्होंने सोमवार से आरटीआई अभियान शुरू किया है। इसमें जो सभी डीएलएड, बीएड, टीईटी, सीटेट परीक्षा पास बेरोजगार प्रतियोगी छात्र हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से आरटीआई के जरिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी जो है वो मांग रहे हैं। अगली न्यूज है, पीसीएस प्रारंभिक के एक पद पर 2420 दावेदार, पीसीएस 2022 के लिए 60,523 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है वो किया है। आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए आयोग में प्रदर्शन हो रहा है। अगली न्यूज है, नगर निगम में जो है वो 2000 पदों पर जो है वो भर्ती होगी। 6000 पद स्वीकृत हुए थे 60 साल पहले। नगर निगम में लगातार हो रही पदों को भरने की जो है वो मांग, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी में भी पद का ब्यौरा भी जो है वो बताया गया है कि कितने क्या पद खाली हैं। अगली न्यूज है कि कार्य योजना में शामिल करें भर्ती। यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें अफसरों से 100 दिन की कार्य योजना में परिषदीय प्राथमिक जो स्कूल है उसमें शिक्षक भर्ती शामिल करने की मांग जो है वो की गई है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। टोटल पदों की बात भी की गई है कि 51,112 पद रिक्त होने की बात भी कही है। 16,200 पदों पर भर्ती के लिए चुनाव के पहले घोषणा भी की गई थी। अगली न्यूज है, शिक्षक छात्रा अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जो जनहित याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। इसमें जो शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जो जनहित याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। और इसमें ये मांग की गई थी कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखा जाए, और
न्यायालय ने यह भी पाया कि कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और कार्रवाई का कोई मौजूदा कारण नहीं बनता है, इसलिए जो है इसे स्थगित कर दिया गया। अगली न्यूज है लाविवी यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात जो है वो की गई है। एमएड की 22 से और बीएलएड की 23 से परीक्षाएं होंगी। अगली न्यूज यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा अब जो है वो केंद्रों पर ही जो है वो होगी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है वित्त विहीन जो विद्यालय उनके शिक्षक नहीं बन सकेंगे, प्रतियोगात्मक प्रतियोगात्मक परीक्षा में जो है वो परीक्षक, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को। अगली न्यूज है पीसीएस के एक पद पर 2420 आवेदन। अगली न्यूज है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नए सदस्यों का जो है वो चयन। अगली न्यूज है सीबीएसई बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित और टर्म 2 की परीक्षाएं। सेकंड लास्ट न्यूज है आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड कि इंजीनियरिंग कॉर्प से जो है वो पहली बार सेना प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे। तो इनका नाम एकदम रट के रखिएगा, आगे जो भी एग्जाम होगा वहां पर इनका नाम आपको अवश्य पूछा जा सकता है। ऑपरेशन पराक्रम में भी रेजिमेंट का इन्होंने नेतृत्व जो है वो किया था। और आगे भी इन्हीं की बात है करंट अफेयर की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं, 29वें सेना प्रमुख बनाए गए हैं। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है उनकी जगह जो है ये लेंगे। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।